हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं सूरज वे टू स्काई से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज आप लोगों के लिए बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए आज आप लोगों के लिए मैंने क्या लिया है, वृत्त से संबंधित कुछ प्रश्न आया। वृत्त और क्या घन घनाभ रहेगा, बेलन शंकु रहेगा, जो आपके पेपर में लॉन्ग आंसर में आते हैं और कभी कभी शॉर्ट आंसर में भी आ जाते हैं। अगर लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर में आ जाएगा तो दोनों में से 10 नंबर के आपके आ जाते हैं एग्जाम पे। तो आप लोग देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। और अगर आप लोगों की क्वालिटी अच्छी नहीं लगे तो इसको अपने मोबाइल से क्वालिटी को जरूर बढ़ा दीजिए, ताकि क्या हो जाएगा, आप वीडियो को अच्छे तरीके से आप देख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं टाइम को नहीं इन्वेस्ट करते, आप लोगों को पहले यहाँ से पहला जो प्रश्न लिखा है इसको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो एकदम फास्ट रिवीजन चलेगा आप लोगों का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी तथा 6 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। मैं साथ में आपको फार्मूला भी बता दूंगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल आप जैसे जानते होंगे कि भैया क्या होता है, ये वृत्त है आपका, ये क्या है आपका परिधि है, और ये क्या होता है, ये केंद्र होता है। केंद्र से लेकर के परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या को हम r से लिखते हैं, ठीक है। अगर यहां से पूरा इसको लाइन को मिला दे, और देखो परिधि और केंद्र से और परिधि तक के बीच की दूरी का अगर पूरा लाइन को मिलाते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। क्या बन जाता है, व्यास। तो व्यास क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है r बराबर कितना होता है, d बाई कितना होता है 2। मेरी बात समझ में आ गया। यहाँ पे आपका r त्रिज्या है, d आपका क्या है, व्यास है, ठीक है। और वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि, परिधि मतलब परिमाप, परिधि का मतलब क्या होता है, परिमाप। क्या होता है, 2 पाई r, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। और पाई का मान आपको पता है, पाई का मान 22/7 रखेंगे, या तो क्या रख देंगे 3.14 समथिंग, ठीक है ना। तो इसी फार्मूले का हम यूज करके हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी तथा 6 सेमी है, ठीक है ना। अब समझिए ध्यान से, क्या करा है, पहले दो ठो वृत्त बना लीजिए। जैसे मान लेते हैं ये 8 सेमी का वृत्त है, मेरी बात समझ में आ गया, कितने का है, 8 सेमी वाला त्रिज्या है। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो त्रिज्या बन रही है, इसको मैं मान लेता हूं r1 का मान कितना दिया है, 8 सेमी। कितना दिया गया है, 8 सेमी दिया गया। और कह रहा है एक 6 सेमी का, तो इसे थोड़ा सा छोटा बनेगा, चलिए मैं छोटा बना देता हूं। मेरी बात समझ में आ गया। अब इसको मान लेता हूं, यहां से केंद्र है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r2 मतलब त्रिज्या कितना मान लेते हैं, 6 सेंटीमीटर। कितना मान लेते हैं, 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या है, बराबर। मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो एक नया वृत्त बनके तैयार हो जा रहा है, मतलब बड़ा बनेगा ऐसे वृत्त, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या के अंदर मान लेते हैं हम लोग r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, r। ये केंद्र मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, o मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे o, यहाँ पे क्या रहता है, o मान लेते हैं, इसको o डैश मान लेते हैं, यहाँ पे o डबल डैश, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करा इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल इसके क्या है, क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या पूछ रहा है हमसे, तो कोई बात नहीं, चलिए हम कर लेते हैं यहाँ से। देखिए अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, देखिए पहला वाला हो गया, मान लीजिए ये क्या हो गया आपका, दूसरा वृत्त हो गया, और ये क्या हो गया एकदम फाइनल वाला वृत्त, मतलब जो बड़ा वाला आपका वृत्त बन रहा है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, ये क्या है आपका वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसको कैसे लिखेंगे, पाई r1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे r1 है तो r1 का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गया। ये पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो दूसरे वाले के वृत्त का क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर। समझ में आ गया। अब यहाँ क्या बना है, अब इस पूरे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई r2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, पाई r स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या मान लिया, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R मान लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पाई पाई दोनों में देखो कॉमन मिला है, कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिए ना। r1 का मान कितना दिया है, 8 का स्क्वायर, समझ में आया। यहाँ पे r2 का मान कितना दिया है, 6 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से पाई यहाँ कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। देखिए पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, 8 अठाई कितना हो जाएगा, 64, 7 कितना हो जाएगा, 36, यहाँ कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। समझ में आ गया। देखो 36 और 64 को जोड़ दोगे तो आप कितना आ जाएगा, 100 r स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या निकलना है, इसका क्या निकलना है, वर्गमूल। तो r का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर।
मतलब यहाँ पे बड़े वाली जो त्रिज्या आ गई कितना आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है। देखा, एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेमी स्क्वायर है। इस वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे आर का मान भी पूछा है और डी का मान भी पूछा है, दो चीजें पूछे हुए हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल तो पहले से दे दिया गया है, तो देखिए क्या होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया गया है ना। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, वृत्त की त्रिज्या और व्यास हमसे पूछ रहा है। अब देखिए क्या होता है, जब वृत्त का क्षेत्रफल दिया तो वृत्त का क्षेत्रफल का पहले फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बताया, मैंने बताया है पाई आर स्क्वायर, ये नहीं बताया आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, 38.5 दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितना पाई का मान कितना होता है 22/7, यहाँ कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। समझ में आ गया। देखिए इसका इसमें गुणा और इससे क्या हो जाएगा इसमें भाग, मतलब आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 38.5 गुणित कितना हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 22। समझ में आ गया। ठीक है, ऐसा काम करते हैं, इसका दशमलव हटा के यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 38, मतलब कितना है इतना गुणित कितना हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 220। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से किससे कट रहा है, देखिए 11 से कट गया क्या, चलिए 11 से कटेगा तो काट देंगे, चलिए 11 से काटते हैं। देखिए 11 यहाँ कितना हो जाएगा 33, ठीक है, 5 आएगा 11 पीछे कितना हो जाएगा 55, ठीक है ना, 11 पीछे कितना हो जाएगा 55 और गुणित कितना हो जाएगा 7 और 11 कितना हो गया 22। मेरी बात समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए इससे भी डिवाइड कीजिए, देखिए कट रहा है, देखिए 5 से भी कट रहा है, कितना हो जाएगा 5 से 35, 5 कितना हो गया 20 और 7 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 49, देखिए 7 से 49 बेटे कितना हो जाएगा 4। अब इसका वर्गमूल हम लोग लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसका वर्गमूल 7 का 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 7 और यहाँ पे इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। अब इसका इसमें भाग देंगे कितना 3 दशमलव कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा ना। यहाँ पे हमारी क्या आ गई त्रिज्या कितना आ गया, यहाँ पे देखेंगे आर का मान 3.5 सेमी। अब हमसे क्या पूछा है व्यास। अभी देखो मैंने इसके पहले फार्मूला बताया था, आर बराबर कितना होता है d/2 होता है ना यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए आर का मान कितना दिया है आप देखिए 3.5 और डी बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 3 6 हो कितना हो जाएगा 7, मतलब इतना सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए यहाँ पे जो तीसरा नंबर सवाल है, देखिए क्या बोल रहा है, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना दिया है 60 अंश, मतलब कोण का मान दे दिया गया। अब देखिए यहाँ ध्यान से फार्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का देखिए फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना होता है 360 अंश। ये आपका क्या होता है फार्मूला। इसी फार्मूले का यूज करके हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे त्रिज्या दिया गया है, मतलब आर का मान कितना दिया गया देखिए 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया गया है, कितना दिया गया है 60 अंश दिया गया है ना। ठीक है, अब इसी फार्मूले में उठा के रखते हैं हम लोग। चलिए पाई का मान कितना रख दीजिए, चाहे 3.14 रखिए, चाहे कितना रख दीजिए 22/7 रखिए। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या रखते हैं 22/7 ही रख देते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए कितना दिया यहाँ पे है 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, थीटा का मान कितना दिया है देखिए यहाँ पे 60 अंश, तो यहाँ पे मैं क्या देता हूँ 60 अंश बटे कितना हो जाएगा 360। आया समझ में। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 36, ठीक है, 22 बटे कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे देखेंगे 6 को 2 बार लिखेंगे ऐसे, तो 6 6 क्या हो गया कैंसिल, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा 13 बटे कितना हो जाएगा 7। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गया। या तो आप क्या कीजिए इसका इसमें क्या दे दीजिए भाग। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। तो ठीक है, देखिए ध्यान से, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, मतलब 5 मिनट जब ये घड़ी की सुई घूम रही है तो उसके बीच का क्या निकालना है हमको क्षेत्रफल, अर्थात वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। समझिए ध्यान से, देखिए जैसे मैं मान लेता हूँ एक घड़ी बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये 12 हो गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 हो गया है, कितना हो गया 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, 10 और कितना हो गया 11। ठीक है, मान लेते हैं, समझिएगा जैसे क्या होता है, मैं मान लेता हूँ ये मिनट वाली सुई है, मिनट वाली जब सुई यहाँ पे थी, जब यहाँ पे इस पे चली गई, ठीक है, ये कितना हो गया यहाँ पे 5 मिनट का अंतराल हो गया ना, यहाँ पे 5 मिनट का। अब समझिए ध्यान से,
1 मिनट में क्या होता है, 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई होती है वो 6 डिग्री घूमती है। कितनी डिग्री घूमती है? 6 डिग्री घूमती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना घूम गई है, यहाँ पे देखिए 5 मिनट घूमी है, तो अर्थात कितना हो जाएगा बताइए, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, कितना डिग्री घूमेंगे, 6 गुणित कितना हो जाएगा 5, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ से किसका मान आ गया, थीटा का मान आपका निकल गया। अब देखिए यहाँ से देख रहे होंगे तो ये वाला मान ये देखिए यहाँ पे कितने अंश का कोण बना रही है, 30 अंश का, तो इसका क्या निकालना है हमको, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब यही से हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए ध्यान से, तब लिख देते हैं यहाँ पे देखिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालिए, या तो वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। चलिए लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं घड़ी द्वारा रचित क्षेत्रफल कितने समय में, भैया देखिए 5 मिनट में है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना होता है 360 अंश, यही ना होता है। ठीक है, यहाँ कितना पाई का मान 22 बटे कितना हो जाएगा 7, आर का मान देखिए कितना दिया है, देखिए आर का मान इस घड़ी की लंबाई कितनी दी गई, देखिए 14 सेमी, तो आर की जगह कितना लिख देंगे 14 और 2 बार लिखेंगे। थीटा का मान देखिए कितना दिया गया है 30 अंश, ये स्क्वायर इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे 2 बार, बटे कितना हो जाएगा 360, 0 0 कैंसिल हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, 3 से काट दिया कितना हो जाएगा 3 1 कम 3 3 दूनी 6, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। अब देखिए 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, आ गया बात समझ में। अब चलिए और इधर करते हैं, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, गुणित कितना हो जाएगा 14 बटे कितना हो गया 12। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए 2 से कट रहा है क्या, हाँ 2 7 14, 2 छक्के 12 कट गया, ये भी 2 से कट रहा है, चलिए कितना हो जाएगा 22, ये 2 कितना हो जाएगा 6, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी 14 और कितना हो जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा 3, मतलब 154 बटे कितना हो गया 3। अब इसमें इसका भाग दीजिए कितना हो जाएगा, चलिए भाग देते हैं, 3 बचे 15, 3 1 का 3, 1 आएगा 3 3 का कितना हो जाएगा 9, ऐसे आधा चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा इतना सेमी स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गया? ये आपका क्या हो गया आंसर, या तो ये मैच करेगा आंसर या तो ये। समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे देखिए 5वां नंबर सवाल है और फिगर पहले से बना दिया गया है, ये फिगर आपको देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे चित्र में वृत्त ओ और आर के लघु चाप पी क्यू की अंश माप कितना दिया गया है 100 डिग्री है, और कह रहा है दीर्घ चाप का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। मतलब देखेंगे यहाँ पे देखिए ये वाला लघु चाप है और इधर वाला क्या है आपका दीर्घ चाप है। मेरी बात समझ में आ गया? ये देखिए कौन सा चाप है आपका दीर्घ चाप है, और ये आप लोगों को कौन सा है लघु चाप है, कौन सा है लघु चाप। तो लघु चाप का मान तो दिया गया है, आपको दीर्घ चाप का मान और किसमें पूछा है रेडियन में। ध्यान रखिए रेडियन में अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। किसे गुणा करते हैं? पाई बटे 180 से क्या करते हैं गुणा, किसमें अंश से रेडियन में बदलने के लिए। समझ में आ गया? अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 100 दिया है, हम जानते हैं कोई भी वृत्त अपने कितना अंश का होता है 360 अंश का होता है ना। जैसे ऐसे क्या होता है पूरा डिग्री ऐसे घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा 360 अंश का ही होगा ना पूरा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इतना कितना दिया गया है देखिए 100 दिया है, यहाँ पे कितना आएगा बताओ। तो क्या करेंगे हम 360 में से यहाँ क्या कर देंगे, देखिए ऐसे लिख दें ऐसे दीर्घ चाप निकाले यहाँ पे, देखिए कितना हो जाएगा 360 में से 100 को क्या करेंगे घटा देंगे, कितना हो जाएगा 260 आ गया यहाँ पे। लेकिन किस में पूछा है हमसे मान रेडियन में पूछा है, तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे कितना कर देंगे 180 से क्या करते हैं हम लोग गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए देखिए यहाँ पे ये नहीं दिख रहा होगा तो इधर बता देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से इसमें से इतना घटाएंगे कितना हो जाएगा 260 अंश आ जाएगा। इसको किस में बदल लेंगे हम लोग रेडियन में बदलेंगे, पाई बटे कितना हो जाएगा 180 अंश। समझ में आ गया? 0 0 क्या हो गया कैंसिल, 2 से काटोगे तो 13 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9, मतलब कितना आ जाएगा आप लोगों का आंसर 13 पाई बटे कितना हो जाएगा 9, ये इतना क्या जाएगा रेडियन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे 6वां नंबर जो सवाल दिया गया है देखिए फिगर भी दिया गया है। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको फिगर भी देंगे। ठीक है, बस ध्यान से पूर्वक देखिए एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आएगा आपको। देखिए आकृति में ABCD भुजा 14 सेमी वाला एक वर्ग है, ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शीर्ष वृत्तों को बाह्यतम रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या बना रहा है देखो एक वर्ग बना रहा है, क्या बना रहा है एक वर्ग बना रहा है, और देखो बीच में देखो ये जो खाली स्थान है ये क्या है आपका छायांकित है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत आसान है, देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे।
वर्ग में से इतने हिस्से को हम क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। इसका मतलब क्या निकालना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देना है और इसका क्षेत्रफल अगर निकाल दे तो काम बन जाए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए भुजा कितना दिया गया है, देखिए यहां से तक भुजा कितना दिया गया, देखिए भुजा कितना दिया गया, यहां से तक के 14 सेमी दिया गया कि नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो हमको देखो अगर यहां से लेकर के यहां तक देखे ध्यान से तो ये त्रिज्या बन रही है, चाहे यहां से यहां तक देखें क्या बनेगा, त्रिज्या। तो आर का मान आपको चाहिए ना, तो कैसे निकालेंगे, आर बराबर कितना होता है, डी बाई कितना होता है 2, तो 14 बटे कितना हो जाएगा 2, काट देंगे कितना हो जाएगा 7, मतलब आर का मान कितना जाएगा 7 सेमी। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो ये क्या बन रहा है बताइए, अच्छा आप लोग यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है ना, अर्थात थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 अंश। देखिए ये जो वृत्त हैं एक जैसे हैं और ये क्या बन रहा है, एक वर्ग है। ठीक है, थोड़ा मैं टेढ़ा मेरा थोड़ा सा बन गया, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ देखिए दिया गया ना, तो हम ऐसा काम करते हैं, वर्ग के क्षेत्रफल में से इस चारे वृत्त के जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है घटा देंगे, आंसर आ जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी सी डी वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 4 वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, वृत्त खंड लिख दीजिए या लिख दीजिए क्या लिखे, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना, यहाँ क्या हो जाएगा फार्मूला, क्यों मैं आप लगा सकते हो, देखो 1 2 3 4 ये वृत्त बन जाएगा, तो आप पाई आर स्क्वायर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ऐसे कर देते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा 4, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना होता है 360, यही ना होता है। ठीक है, भुजा कितना दिया गया, देखिए आप कितना दिया गया है 14, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये 4 है तो 4, यहाँ पे पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना दिया है, देखिए निकाले हैं 7, ये 2 बार है तो 2 बार मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे ना, थीटा का मान कितना दिया गया है, देखिए 90 अंश हो गया। ठीक है, ये बचे कितना हो जाएगा 360। अब देखो 9 चौक कितना हो जाएगा 36, कट गया आसानी से। 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल। अब देखो 14 को 2 बार लिखोगे तो कितना हो जाएगा, गुणा करने में 196, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, मतलब 154। ठीक है, अब इसमें से इतना घटा, 6 में से 4 गया कितना हो जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 4, ये आपका क्या हो जाएगा इतना सेमी स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम आप लोगों को जो 7वां नंबर सवाल बताते हैं। ठीक है, तो जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी कितनी होगी। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं, समझिएगा ध्यान से। जैसे मैं मान लेता हूं ये कोई पहले वृत्त था, ये प्रारंभ में ऐसे था। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, कमी कर दे रहे हैं, कमी कर दे रहे हैं किसमें, देखो त्रिज्या में कमी कर दे रहे हैं। पहले त्रिज्या कितनी थी, देखिए आर थी यहाँ पे। अब आर इसमें क्या करेंगे, जब त्रिज्या में कमी करेंगे तो वृत्त आपका छोटा बनेगा कि नहीं, यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ कितने की कमी कर रहे हैं 50% की, तो यहाँ दूसरे स्टेप में ये बन जाएगा, ऐसा वृत्त बनेगा ना। तो वही पूछ रहा है हमसे कि उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई है। बहुत आसानी तरीके से बताते हैं, देखिए ध्यान से। अगर देखेंगे ध्यान से, प्रारंभ में त्रिज्या तो आर थी ना यहाँ पे। अब अगर इसकी प्रारंभ में क्या हो जाएगा, देखिए अगर निकालिए प्रारंभ में इसका क्या भैया, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता है ना यहाँ पे। अब हमसे कह रहा है कि इसके आर में 50% की कमी कर दे रहे हैं। कितने कमी कर रहे हैं 50% की त्रिज्या। अब देखो यहाँ पे, देखो अब कमी करेंगे, देखो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, देखिए देखो त्रिज्या पहले कैसे कितनी थी भैया, त्रिज्या कितनी थी पहले आर थी यहाँ पे। ठीक है, अब इसी में कमी मतलब माइनस, तो कितनी कमी कर रहे हैं 50%, मतलब 50 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, किसमें कर रहे हैं आर में तो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो नई त्रिज्या बन रही है आपकी, कौन सी बन रही है, नई त्रिज्या। ये देखिए ये पुरानी त्रिज्या कितनी है आपकी, ये आर है। देखो पुरानी त्रिज्या कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, आर दिया गया है। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल भी पुराना कितना यहाँ पे है, पहला प्रारंभ में कितना है यहाँ पे, देखिए पाई आर स्क्वायर है ना यहाँ पे। अब नई जो त्रिज्या बन रही है, देखिए इसमें क्या कर रहा है 50% की कमी कर दे रहा है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब आर बाई कितना हो जाएगा 2, मतलब कितना हो जाएगा, देखिए 2 1 का 2, 2 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 1 आर, मतलब कितना 1 बटे कितना हो जाएगा 2 आर।
यही तो बनेगा। अच्छा बताओ अब इस नए वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, नए वाले मतलब क्या, सेकंड वाला भैया, वृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये तो हमारा फार्मूला होता है, ये ना फार्मूला होता है। लेकिन अब यहाँ पे जो नया वाला त्रिज्या आया है वो कितना आया है, चलिए नया वाले त्रिज्या को क्या मान लेते हैं हम, कैपिटल आर, क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर, कितना मान लेते हैं, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का मान देखिए कितना आया है, 1/2 आ रहा है यहाँ पे है, मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा पाई, और 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ये आ गया। देखिए पुराना क्षेत्रफल ये है आपका, नया क्षेत्रफल ये है, कह कितने % की कमी हो रही है, चलिए बताते हैं। मतलब क्षेत्रफल में कमी पूछा, किसे पूछा है, क्षेत्रफल में क्या पूछा है, हम लोगों से कमी पूछा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल में कमी, तो कमी किस में हो रही है, देखिए ध्यान से, क्या करें हम लोग, देखिए ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, ये किसमें से कमी हो रही है, इसमें से कमी हो रही है, तो इसको कहाँ लिखते हैं हम लोग, नीचे, जिससे कमी होती है, वृद्धि होती है, उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं, नीचे, ठीक है। अब देखो कितना हो जा रहा है, देखो यहाँ पे ये प्रारंभ में कितना था भैया, देखो इतना था यहाँ पे ना, देखो प्रारंभ में इतना था और बाद में कितना बन गया, इतना बन गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, चलिए घटाते हैं कितना, पाई आर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, पाई/4 आर स्क्वायर, मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है। 4 एकम कितना हो जाएगा, 4/4 पाई आर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 4 कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, आ गया समझ में। और इंटू कितना लगाते हैं, देखिए परसेंटेज बनाने के लिए कितना लगाते हैं, 100 का क्या कहते हैं हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, 100 से गुणा। अब देखिए यहाँ कितना, 4 में से इतना जाएगा, तो यहाँ पे भी 100 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 में से इतना गया 3 पाई आर स्क्वायर बटे 4 पाई आर स्क्वायर, गुणते कितना हो जाएगा 100, समझ में आ गया। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए 4 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 25, तो 25 से कितना हो जाएगा 75%, मतलब कितना हो रहा है यहाँ पे बचा हुआ है 75%। मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं आप लोगों को यहाँ पे जो 8वां नंबर सवाल है, घन घनाभ से ले रहे हैं, बेलन और शंकु से चलेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा, इसको बढ़िया तरीके से समझिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। अगर देखिए यहाँ पे अगर वृद्धि करता तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता, देखिए यहाँ क्या लिख देता, प्लस का यूज कर देता। कमी कर रहा है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे माइनस, ठीक है। जिससे वृद्धि कमी होती है उसको हम क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये सवाल जो है आप लोगों का घन घनाभ से दिया गया है, ठीक है। किससे दिया गया है, घन घनाभ से। देखो घन का आयतन दिया गया है, ठीक है, 1331 सेमी क्यूब, ठीक है ना यहाँ पे। अब देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, घन का विकर्ण पूछा है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा फार्मूला बता देता हूं यहाँ पे, देखिए क्या होता है, घन का आयतन का फार्मूला होता है a क्यूब, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है 6a स्क्वायर, और इसका कितना रूट में 3 इंटू a, ये आपका क्या होता है फार्मूला। अब अगर क्या काम करें हम, a का मान निकाल दें तो सम्मान निकल जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा। यहाँ पे देखो आयतन दिया है, कितना दिया है यहाँ पे आयतन, तो आयतन अगर दिया है यहाँ पे तो लिखिए घन का आयतन बराबर कितना होता है, a क्यूब फार्मूला होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कितना, इसका मान कितना दिया गया 1331 a क्यूब, क्यूब का मतलब इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो किसका घनमूल है यहाँ पे, देखिए ये 11 का है ना यहाँ पे, a का मान कितना आ गया 11 सेमी, कितना आ गया यहाँ पे 11 सेंटीमीटर, ऐसे लिख देंगे 11 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ में आ गया। अब हमसे देखिए क्या पूछा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी में रख दीजिए 6 गुणित एक ही जगह 11 लिखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर, इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा आपको, 2 बार, ऐसे लिख दीजिए। 11 की जगह कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 का 6 दूनी 12, 6 कम 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 सेमी स्क्वायर, मतलब कितना होगा 726 सेमी स्क्वायर। अब क्या आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो सकता है या तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा हमसे, घन का विकल्प पूछा है, तो रूट में 3 इंटू a का मान कितना निकाले हैं 11, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 रूट में कितना हो गया यहाँ पे 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप प्रश्न की तरफ, ओके। नेक्स्ट सवाल बताने से पहले आप लोगों को कुछ फार्मूला बता देंगे, क्योंकि इसके पहले थोड़ा सा फार्मूला आसान था, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा फार्मूला बता देता हूँ,
ठीक है, क्योंकि जो आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनेंगे वो केवल फार्मूले बेसिस पे ही रहेंगे, फार्मूला रखेंगे सब आंसर आ जाएगा सही तरीके से। तो आप ध्यान से देखिए, देखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान देखिएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी सब क्या होती है, समान होती है, ठीक है मेरे पास, जैसे ईंट होता है आपका, ठीक है ना, वैसे ही आपका क्या होता है, घनाभ होता है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए 2 कोष्टक में एल बी बी एच और कितना होता है एल एच। एल क्या है, लंबाई है, बी क्या है आपकी चौड़ाई है, एच आपकी क्या है, ऊंचाई है, ठीक है, ये फार्मूला होता है आपका। अब देखिए आप क्या है घनाभ का आयतन, तो देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, देखिए फार्मूला लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित कितना होता है, ऊंचाई, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। अब ऐसे ही घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण होता है कड़ी में एल स्क्वायर बी स्क्वायर और कितना होता है एच स्क्वायर, मैं लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, और किसमें होता है, कड़ी में होता है। मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए पूरा फार्मूला मैं बता दूं, फिर इसके बाद आप लोगों को सवाल बताता हूँ एकदम आसानी तरीके से। क्या, अब देखिए लंबवृत्तीय बेलन है, बेलन तो आप लोग जानते हो गया ऐसे होता है, मेरी बात समझ में आ गया, ये क्या होता है आप लोगों का बेलन। देखिए यहाँ पे क्या है आप लोगों का, ये क्या, ये वृत्त है, इधर भी क्या बनाता है, वृत्त, मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका क्या पूछा है हमसे, आयतन, क्या पूछा है हमसे, आयतन। तो बेलन का जो आयतन होता है फार्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये आपके क्या होता है फार्मूला। आर त्रिज्या है, एच क्या है आपकी क्या है, ऊंचाई है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, वक्रपृष्ठ। देखिए अब वक्रपृष्ठ का देखिए फार्मूला कितना होता है, देखिए यहाँ से 2 पाई आर एच, ये क्या होता है, लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच, मेरी बात समझ में आ गया, ये लंबवृत्तीय का है सब है, ठीक है। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, किसका पूछा है हमसे, लंबवृत्त का या बेलन का है, वही बात है, ठीक है। देखिए कितना होता है, देखिए होता है पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच, ये क्या होता है आप लोगों का फार्मूला होता है, मेरी बात समझ में आ गया। यहाँ कितना होता है 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस कितना होता है एच, ठीक है, कितना होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है फार्मूला 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच कर लीजिए, चाहे तो एच प्लस कितना कर लीजिए, आर कर लीजिए, मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताते हैं शंकु के लिए। अब देखिए शंकु का आयतन का फार्मूला, देखिए शंकु आपका ऐसे टोपी की तरह रहता है, बना रहता है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया, ऐसे ही रहता है। ये देखो ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है और ऐसे यहाँ से यहाँ तक बना दी, क्या बन जाएगी आप लोगों की ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम एल से लिखते हैं और ये सिंपल वाली ऊंचाई को किससे लिखते हैं, एच से, और यहाँ क्या बोलते हैं हम आर, ये क्या आपके त्रिज्या, मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए फार्मूला कितना होता है, देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना होता है एच, ये क्या होता है आप लोगों का फार्मूला होता है, किसका, शंकु का आयतन का। अब देखिए ऐसे ही वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है, पाई आर एल, एल आपकी क्या है, देखिए तिर्यक ऊंचाई है, एल का आप लोगों की तिर्यक ऊंचाई है, मेरी बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला किसका, शंकु का, कितना होता है, देखिए पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है, मेरी बात समझ में आ गई, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये क्या होता है आप लोगों का फार्मूला। अब देखिए तिर्यक ऊंचाई को हम एल से लिखते हैं, कड़ी में कितना होता है, देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस कितना होता है आर स्क्वायर, आप इसी फार्मूले को ऐसे लिख सकते हो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस कितना होता है एच स्क्वायर, मेरी बात समझ में आ गया, मेरी बात समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए कितना हो गया, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाता है एच स्क्वायर, आप चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो आप लोगों का गोला का फार्मूला है, तो गोले का देखिए फार्मूला, गोले का आयतन के देखिए फार्मूला कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या होता है आप लोगों का फार्मूला होता है। ऐसे ही संपूर्ण पृष्ठ का होता है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका क्या होता है फार्मूला। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ऐसे अर्धगोले का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है फार्मूला। अगर आयतन पूछेगा 2 से इसमें क्या दे देंगे हम लोग भाग अर्धगोले का, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने क्या बेसिक सा फार्मूला बता दिया। अब इसी से रिलेटेड हम क्या बताते हैं आप लोगों को प्रश्न बताते हैं। चलिए ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं नए सिरे से प्रश्नों को अब ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला नंबर सवाल है, ठीक, अब इसके पहले मैंने 8-9 सवाल आप लोगों को बता दिया और फार्मूला बता दिया। अब उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन बताता हूँ। ध्यान समझिएगा, ये सब जितने मैं प्रश्न बता रहा हूँ, कुछ प्रश्न आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे या तो 2 नंबर के मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए दिया है 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64 संबंधित 27 है, उनके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब 2 गोला है, जैसे मैं मान लेता हूँ इसका ये गोला हो गया, ये गोला ये हो गया,
ठीक है। इन दोनों का जो अनुपात दिया गया कितना दिया गया है 64 संबंधी कितना दिया गया है 27। तो सबसे पहले देखो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए क्या होना चाहिए। अब देखो वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे, जैसे मैं मान लेता हूं यहाँ पे पहला जो पहले गोले का वक्र पृष्ठ क्या वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। वक्र पृष्ठ क्या होता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा दूसरे गोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा यहाँ पे वक्र पृष्ठ। मेरी बात समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है फॉर्मूला, पहले को मान लेते हैं 4 पाई r1 स्क्वायर, दूसरे क्या मान लेते हैं 4 पाई r2 स्क्वायर, यही तो मानेंगे ना। तो देखो यहाँ पे r1 और r2 का मान पता नहीं है हम लोगों को, तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे आयतन तो दिया गया है, तो आयतन के जरिए से हम क्या निकाल लेंगे, हम r का मान निकाल लेंगे ना यहाँ पे, ठीक है। देखिए करते हैं, तो देखो यहाँ से देखिए ध्यान से, पहले गोले का आयतन, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे दूसरे गोले का आयतन, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ देखिए 64 बटे कितना दिया गया है 27, यही तो दिया गया इसका मान। देखिए आयतन का फार्मूला क्या होता है, देखो आयतन का फार्मूला देखो मैंने क्या बताया था, गोले का आयतन का फार्मूला देखिए क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो पहला है तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे पहला, तो चलिए यहाँ बता दे, देखिए इसका फार्मूला 4/3 पाई r1 क्यूब बटे फिर कितना हो जाएगा दूसरे के लिए कितना हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब। यहाँ कितना दिया गया है 64 बटे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये वाला मान कैंसिल हो गया, इसको आप कैसे लिख सकते हो बताओ। अच्छा r1 बटे r2 का होल क्यूब लिख सकते हो यहाँ पे, तो 64 बटे कितना हो गया यहाँ पे 27 हो गया। क्यूब का मतलब इन सब का क्या निकालना है घनमूल निकालना है, तो 64 का घनमूल कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे r1 बटे r2 का मान कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि 64 का घनमूल कितना होता है 4 और 27 का कितना होता है 3 आ गया ना। मतलब r1 की जगह 4 लिख दें, r2 की जगह कितना लिख देंगे 3। अब देखो क्या पूछा हमसे उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो मैंने फार्मूला लगा दिया। देखो 4 से 4 ये वाला पाई कैंसिल हो गया, तो r1 का मान कितना निकाले हैं यहाँ पे देखो कितना आया है, देखिए 4 स्क्वायर हो जाएगा, r2 का मान कितना दिया गया है 3 का स्क्वायर, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और 3 त्रिका 9, मतलब कितना अनुपात आ जाएगा 16 संबंधे 9। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। अब चलते इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे जो दूसरा एक शंकु तथा एक बेलन के आधार तथा ऊंचाई समान है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब उनके जो त्रिज्या है और ऊंचाई दोनों आपस में क्या है समान कराएं। तो कह रहा है बेलन का आयतन और क्या पूछा है शंकु का आयतन, इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले शंकु का कहा है, पहले शंकु का लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखें शंकु का आयतन बटे कितना हो जाएगा, देखिए बेलन का आयतन, ठीक है। अब देखिए शंकु का आयतन का देखिए फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर कितना होता है इंटू h होता है, और बेलन का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है देखिए पाई r स्क्वायर कितना होता है h, यही ना होता है। और देखो ये आपस में क्या जो त्रिज्या और ऊंचाई आपस में क्या है समान है, तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 3, अर्थात कितना हो जाएगा 1 संबंध है 3, यही क्या हो जाएगा इसका अनुपात आ जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप प्रश्नों की तरफ। ओके, तीसरा जो सवाल लिखा गया है कहना एक 22 सेमी लंबे और 18 सेमी चौड़े दफ्ती के टुकड़े को मोड़कर 18 सेमी ऊंचा एक बेलन बनाया गया है, ठीक है। इस प्रकार बने हुए बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हम लोगों का बेलन का आयतन, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है देखिए बेलन का आयतन का देखिए फॉर्मूला कितना होता है, ध्यान समझिएगा पाई r स्क्वायर h, यही तो होता है फार्मूला ना, ठीक है। देखो आपको r का मान और h का मान अगर मिल जाए आसानी से तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करा है ऊंचाई भी दिया गया, कितना दिया गया ऊंचाई, देखिए यहाँ पे 18 सेमी दे दिया गया कि नहीं, देखिए यहाँ पे करा है 18 सेमी ऊंचा, ठीक है ना। अब देखो ये 22 सेमी क्या है, 22 सेमी क्या किया गया है लंबाई के परिधि क्या किया गया इसको मोड़ा गया, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये किसमें बन जाएगा, देखिए ध्यान से ये क्या बन जाएगा एक परिधि का रूप धारण कर लेगा, किसका रूप धारण करेगा परिधि का रूप धारण करेगा, अर्थात कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए तो लिखेंगे हम बेलन की परिधि बराबर कितना हो जाएगा, बेलन की परिधि बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 22 सेमी दे दिया गया है, कितना दिया गया है 22 सेमी। अब देखो ध्यान से तो फार्मूला कितना 2 पाई r कितना हो जाएगा 22, 2 से अगर इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा, और पाई का मान 22/7 कितना होता है 22/7, इतना कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे r बराबर कितना हो जाएगा 11 × 7 बटे कितना हो जाएगा 22, तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22, मतलब कितना होगा 7 बटे कितना हो जाएगा 2, यही रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कितना माना गया 7/2 आ गया ना यहाँ पे किसका मान r का मान, और h का मान पता है, तो अब
इस सूत्र में हम आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया गया है 7/2 का स्क्वायर इंटू एच का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पे 18। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो यहाँ कितना है 22 कितना हो जाएगा 7, तो 7/2 गुणित 7/2 इंटू कितना हो जाएगा 18 यहाँ पे हो जाएगा। 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 11, 2 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 9, आ जाएगा काटने बिना। अब देखिए कितना हो जाएगा 11 7 कितना हो जाएगा 77 गुणित कितना हो जाएगा 9, अब गुणा कीजिए 9 7 63, हासिल लगा 6 और 9 7 63, 63 और 6 कितना हो जाएगा 69। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, और क्या हो जाएगा क्यूब। आयतन में किस में होता है फार्मूला, आपका मात्रक आता है क्यूब में। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप प्रश्नों की तरफ। ओके, देखिएगा एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है। ठीक है, शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और शंकु का आयतन, देखिए एकदम फार्मूले पे ही रखना है आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए क्या क्या दिया गया है, आर का मान दिया गया 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर दिया गया ना। त्रिज्या की ऊंचाई का मतलब एल का मान आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। अब शंकु का आयतन पूछा है, तो शंकु का आयतन का फार्मूला कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है फार्मूला। तो पहले सबसे पहले आपका क्या निकालना है एल का मान। एल का मान देखिए त्रिज्या की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, एल बराबर कितना होता है फार्मूला देखिए ऐसे करते थे हम लोग ना, एल बराबर कर्ली में कितना होता था देखिए एच स्क्वायर प्लस कितना होता है आर स्क्वायर, ये तो होता है फार्मूला। ठीक है, तो एल हो गया यहाँ पे, एच का मान देखिए कितना दिया गया है 12 का स्क्वायर, आर का मान कितना दिया गया है 3.5 का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 12 को आप 2 बार लिखोगे तो कितना हो जाएगा 144 और प्लस, अब देखिए इसको 2 बार लिखेंगे तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, मतलब कितना आ गया 12 कितना हो जाएगा 25, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़िए, देखिए कितना जोड़ने पे आएगा, चलिए जोड़िए कितना हो जाएगा 4 2 6, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, फिर कितना 2.5, मतलब यहाँ कितना आ गया 156 कितना हो गया 25। मेरी बात समझ में आ गया? अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। अब वर्गमूल देखिए निकालते हैं आसानी से, देखिएगा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 156 कितना यहाँ पे है 25, भाग विदेश जानते हैं आप लोग करना, या भाग विदेश कर लीजिए चाहे जैसे कर लीजिए। ठीक है, या देखिए अगर आप लोगों को चलिए ऐसे बता देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे जोड़ा बन गया 1 1 का 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 6 आ जाएगा यहाँ पे ना, तो कितना हो जाएगा देखिए कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, हाँ 2 बार, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 2 2 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। अभी 10 यहाँ पे उतार लीजिए 10 बढ़ा दीजिए, अब देखिए कितनी बार जाएगा 5 बार, कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 5 × 5 = 25, 5 × 20 2 22, 5 2 10 2 कितना हो जाएगा 12, तो कितना आ गया यहाँ पे वर्गमूल इसका कितना आ गया, देखिए एल बराबर कितना आ गया 12.5, ये आपका क्या हो गया त्रिज्या का ऊंचाई आ गया, त्रिज्या की ऊंचाई यहाँ पे। अब हमसे देखिए क्या पूछा हमसे शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन देखिए फार्मूला क्या होता है, देखिए शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना होता है एच, ये क्या होता है आप लोगों का फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखो करते हैं हम लोग 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए कितना निकाले हैं दिया गया है 3.5, तो 3.5 3.5 और ऊंचाई कितना दिया गया देखिए यहाँ पे 12, तो 12 रख देते हैं यहाँ पे, समझ में आ गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं, 7 से इसको काटेंगे कितना 0 कितना हो जाएगा 5, 7 × 5 = 35 ना, और 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, कितना हो गया देखिए 22, अब देखो इसका इसमें गुणा कर दो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, 20 का मतलब कितना हो जाएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा, और 3.5 कितना है 22, इसका इसमें गुणा कीजिए कितना 35 दूना 70, 70 का मतलब कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पे अब इसको 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, इतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं आप लोगों को फास्ट बताता हूँ ताकि क्या क्वेश्चन ज्यादा कम समय में आपका क्वेश्चन ज्यादा हम करवा सके। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए हम चलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट नंबर सवाल की तरफ। नंबर सवाल ये लास्ट सवाल है क्योंकि वीडियो लंबा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को और इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों का 1-2 दिन में और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ ध्यान से। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना दिया गया 64 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले देखिए क्या किया गया घन दिया गया है और कैसा घन है 2 घन है, और दोनों घनों को मिलाकर जो आयतन दिया गया कितना यहाँ पे है 64 घन क्यूब है। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है,
अब देखिए ध्यान से, दोनों घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना दिया गया है 64, माने दोनों का घनों का आयतन पहले का भी 64 है और दूसरे का भी 64 है। समझिए ध्यान से, जैसे मैं मान लेता हूं यहाँ पे, देखिए ये घन हो गया यहाँ पे ऐसे, घन में सभी भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है, ठीक है, ये पहला हो गया। ऐसे ही आपका क्या है, ऐसे बनाया गया आप लोगों का दूसरा घन बनाया गया, मेरी बात समझ में आ गया, ये दूसरा घन, और इसका भी आयतन कितना दिया गया है 64 और इसका भी कितना दिया गया है 64 दिया गया है। तो कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ, जब इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो घनाभ बन जाएगा यहाँ पे। तो कह रहा है फिर घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी भुजा निकालते हैं, इसकी भुजा निकालते हैं, जो इसका भुजा आएगा वही इसका भुजा आएगा ना। तो देखिए पहले लिखिए यहाँ पे, लिखिए यहाँ पे क्या होता है, घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है a क्यूब, यही तो होता है यहाँ पे, ठीक है। कितना दिया गया है 64, a क्यूब। अगर निकालेंगे यहाँ से, इसका मतलब क्या निकालना है घनमूल, तो कितना हो जाएगा 4, कितना जाएगा 4 सेंटीमीटर, मतलब इसका घन कितना जाएगा यहाँ पे, मतलब इसकी जो भुजा जाएगी कितना जाएगी 4 सेंटीमीटर, एक हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी कितना है 4। अब देखो इसका भी वही आएगा सेम। अभी जब इन दोनों घनों को आपस में मिला देंगे ऐसे, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, इन दोनों घनों को जब ऐसे आपस में मिला देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं ऐसे बना दिए गए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इन दोनों के क्या करता हूँ, यहाँ पे बना दिया, ठीक है ना, समझ जाइए कि ये क्या बन गया आपका घन बना है, ठीक है। अब देखो ये भी 4 है, ये भी 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा ना यहाँ पे, लेकिन ये तो कितना रहेगा 4 ही रहेगा, ये भी कितना रहने वाला है आपका है 4 ही रहने वाला है। अर्थात क्या हो गया, देखो इसकी जो लंबाई हो गई, लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये जो चौड़ाई है कितना निकल के आएगा 4, सॉरी ये ऊंचाई हो जाएगी, सॉरी क्या हो जाएगी, ये क्या आपकी हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी, समझ में आ गया। और ये क्या हो जाएगी आपकी चौड़ाई, तो चौड़ाई देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है, ध्यान से देखिए कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ये भी किस में हो जाएगा सेंटीमीटर, ये भी किस में हो जाएगा सेंटीमीटर, यही ना होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हमसे क्या पूछा, हमसे घनाभ का आयतन, अब ये कैसा बन गया आप लोगों का घनाभ की तरह बन गया, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब क्या लगा देता हूं यहाँ पे घनाभ का आयतन, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे घनाभ का देखिए घनाभ का क्या पूछा है हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछा है हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का देखो फार्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था, ठीक है। कितना होता है देखिए ध्यान से, कितना होता है 2LB BH और कितना होता है L इंटू कितना होता है H, यही तो होता है यहाँ पे, ठीक है। 2L का मान देखिए कितना दिया गया यहाँ पे 8, B का मान कितना दिया गया है 4 और B का मान देखिए कितना दिया गया है 4, ऊंचाई भी कितना दिया गया है 4, लंबाई कितना दिया गया देखिए 8 और ऊंचाई कितना दिया गया देखिए यहाँ पे 4, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा आंसर आसानी से आ जाएगा। 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32, समझ में आ गया, ठीक है। तो दो इसको जोड़िए, देखिए कितना हो जाएगा 32 32 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा ना यहाँ पे, 64 और 16 कितना हो जाएगा 80, ठीक है, कितना हो जाएगा 80। इसका मतलब क्या हो जाएगा गुणा, 2 में 80 का गुणा कितना 160 सेमी स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए इतना ढेर सारा मैंने वीडियो प्रश्न को बताया, अगर आप लोगों को और वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको पूरा अपना रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सबको बाय और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी।